नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर केतन पटेल, न्यू ऑप आईवीएफ सेंटर दाहोद। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब कि जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत होती है। अनएक्सप्लेन्ड उसका मतलब कि आप जो भी जांचें कर पाते हैं या तो जो भी जांचें की है वो सारी नॉर्मल है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आ रही है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या तो कोई ठोस वजह नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखिए अनएक्सप्लेन्ड में ऐसा होता है कि जो भी जांचें हम कर पाते हैं ऐसी की है, लेकिन कई कई जांचें ऐसी होती है या तो कई प्रॉब्लम ऐसे होती है कि जो जो उसको डायग्नोस करने का तरीका नहीं है, या तो वो डायग्नोस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। तो ऐसे ऐसे कौन से रीज़न हैं या तो कौन से उस पर क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए नॉर्मली जब कपल कंसल्टिंग में आता है या तो हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी जो रूटीन जांचें होती है, जैसे कि हस्बैंड का सीमेन की जांच हम करते हैं जिसमें शुक्राणु की गति, शुक्राणु की संख्या या तो उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है उससे पता चलता है। अगर वो नॉर्मल है तो हस्बैंड का पार्ट नॉर्मल हो गया या तो वो रूल आउट हो गया। दूसरा है फीमेल में हम चेक करते हैं कि अंडा बनता है कि नहीं बनता है, उसका मतलब ओव्यूलेशन होता है। उसकी ब्लड की जांचें करके पता करते हैं कि हार्मोन्स का जो लेवल है वो सब सही है नहीं है। और तीसरा होता है कि फेलोपियन ट्यूब पैटर्न है, उसके लिए हम एचएसजी करते हैं या तो सोनोसाल्पिंजोग्राफी से पता किया जाता है। और एक रूटीन सोनोग्राफी करके पता चलता है कि उनकी बच्चादानी सही है या नहीं है। ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन है और बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, इससे पता चलता है कि इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है। ठीक है, 60-70% केस में ये सारा नॉर्मल आता है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। उसका मतलब 30-40% केस ऐसे है कि जिसमें जो जांच की है वो नॉर्मल है, उसके बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो उसमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। अब इसका इलाज क्या है? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में सबसे पहले तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आईयूआई करवाए। आईयूआई क्या है? आईयूआई का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें हम जब अंडा रिलीज होने का टाइम होता है, उसका मतलब ओव्यूलेशन पीरियड होता है, उसी टाइम पे पीरियड के 12वें 13वें या 14वें दिन के आसपास हस्बैंड का सीमेन लेके उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने से उसमें क्या होता है कि जो अच्छे गति वाले या तो नॉर्मल जो स्पर्म होते हैं उसको फिल्टर करके उसमें मीडिया ऐड करते हैं, और मीडिया ऐड करने के बाद उसको एक छोटी सी कैन्यूला से सोनोग्राफी द्वारा बिना कोई एनेस्थेसिया कोई भी दूसरी प्रोसीजर के सोनोग्राफी से सिंपली यूट्रस के अंदर रख देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो उसका जो स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन है या तो स्पर्म की क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा उसका जो सर्विक्स बाईपास हो जाता है। उसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म जो डिपॉजिट होते हैं वजाइना में वो यूट्रस के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाते। कई मतलब जैसे कभी शुक्राणु कम हो या तो फीमेल के अंदर, वुमेन पार्टनर के अंदर एंटीबॉडी होते हैं जिसकी वजह से वो स्पर्म सर्विक्स के ऊपर नहीं जा पाते। तो ऐसे केस में ये आईयूआई करने से फ़ायदा होता है, लेकिन आईयूआई की लिमिटेशन होती है। एक तो उसमें जो सक्सेस रेट है वो मतलब नेचुरल प्रेगनेंसी से 5 से 10% ज़्यादा होते हैं, जिससे 20 से 25% मैक्सिमम सक्सेस रेट आईयूआई के होते हैं। तो उसका मतलब आप 3 से 4 साइकिल आईयूआई करवा सकते हैं, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो फिर बार बार आईयूआई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उसके बाद अगर 3 से 4 बार आपने आईयूआई करवा लिया तो नेक्स्ट आता है आप लेप्रोस्कोपी करवाइए, हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी। जिससे क्या होता है कि हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी करने से आपको एनाटॉमिकली सारे ऑर्गन्स नॉर्मल है, उसके साथ साथ फंक्शनली भी नॉर्मल है कि नहीं वो पता चलता है। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब आपकी ओपन तो है लेकिन वो काम करती है या नहीं करती है, या तो उसका जो पोजीशन है वो अंडाशय बच्चादानी के साथ में नॉर्मल है या तो कहीं चिपकी हुई तो नहीं है। ऐसे ही अंडाशय भी कई कई बार चिपक जाता है या तो एंडोमेट्रियोसिस होता है। ये सारी दिक्कतें, कभी कभी अंदर चिपका हुआ आते भी चिपके हुए होते हैं, तो सारा एनाटॉमी अंदर डिस्टॉर्ट हो जाते हैं जो लेप्रोस्कोपी से ही पता चलते हैं। और लेप्रोस्कोपी में उसी टाइम पे आप छोटी मोटी दिक्कत हो तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। ऐसे ही हिस्टोस्कोपी करने से कोई छोटा सा पोलिप हो या तो छोटा सा पर्दा हो तो उसको उसी टाइम पे ठीक कर सकते हैं।
लेप्रोस्कोपी के बाद आपको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या आगे मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अगर लेप्रोस्कोपी नॉर्मल है, या तो ऐसा है कि लेप्रोस्कोपी में कभी डॉक्टर आपको बताते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम है, तो ऐसे केस में आपको लास्ट में आईवीएफ या तो इक्सी करना पड़ता है। आईवीएफ इक्सी, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो अंडा अंडा अंडकोश होते हैं उसकी दीवार जो होती है वो बहुत ठीक होती है, जिसमें क्या होता है कि शुक्राणु जो अंडकोश को मिलते हैं वो उसकी दीवार को भेद नहीं पाते और अंदर जा नहीं पाते, तो ऐसे थिक जोना बोलते हैं उसको। ऐसे केस में इक्सी करना पड़ता है। तो ये आईवीएफ करते हैं तो ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का एक रीज़न ये होता है कि थिक जोना, तो वो आईवीएफ इक्सी से हम बाईपास कर या रूल आउट कर पाते हैं। और आईवीएफ में इक्सी में तो ऐसा ही होता है कि जो एक अंडा लेते हैं, एक शुक्राणु लेते हैं, उसको इंजेक्शन करते हैं माइक्रोस्कोप में और फर्टिलाइज करके उसको कंफर्म जो एम्ब्रियो होता है वो डे 3 या डे 5 अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ एम्ब्रियोज हम बच्चादानी में वापस रखते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं जिसको, जो 5वें दिन या तो तीसरे दिन सोनोग्राफी के द्वारा हम वापस अंदर रख देते हैं। तो अल्टीमेटली जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है उसमें आईवीएफ इक्सी लास्ट में ये ऑप्शन होता है, उससे करीब करीब 80% कम्युलेटिव प्रेगनेंसी मिलती है। और आईवीएफ अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन है तो वो जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है आईवीएफ इक्सी में भी चांसेस कम होते जाते हैं। थैंक यू।